हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होकुसाई। होकुसाई का जन्म 31 अक्टूबर 1760 में हुआ और मृत्यु 10 मई 1849 में। लंबे समय तक ये जीवित रहे और ये एक बहुत ही अच्छे प्रकृति चित्रकार हैं। होकुसाई का पूरा नाम कोत्सुका होकुसाई था। जिस समय उकिया वुड प्रिंट का पतन हो रहा था, कला में एक नए जगत के द्वार खुल रहे थे। यह था प्राकृतिक दृश्य चित्रण का क्षेत्र। होकुसाई प्राकृतिक चित्रण के महान आचार्य थे, तथापि दृश्य चित्रण के क्षेत्र में उनका नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ। निर्धन परिवार में जन्मे होकुसाई के पिता कावामुरा एचिरोए मोन एक निर्धन कारीगर थे। 5 वर्ष की आयु में उसे दर्पण निर्माता नजाकिया ने गोद लिया। इस प्रकार जीवन के आरंभिक वर्षों में ही दर्पण के अलंकरण के माध्यम से उसे आलेखन के मूल तत्व का ज्ञान हुआ। इसके पश्चात उसने एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ नौकरी की, जिससे उसे पुस्तक चित्रण के संबंध में जानकारी बढ़ाने में सहायता मिली। यहाँ से उसने प्रिंट के डिज़ाइन बनाने के साथ साथ रंगीन प्रिंट आकृतियों का परिचय भी प्राप्त किया। इस प्रकार 19 वर्ष की आयु में उसने इतनी योग्यता आ गई कि वह तत्कालीन जापानी अभिनेताओं के व्यक्ति चित्रों के प्रसिद्ध प्रिंट निर्माता को कत्सुकावा शुनरो चित्रशाला में औपचारिक रूप से शिष्य के रूप में प्रवेश लिया। अब होकुसाई ने तत्कालीन प्रचलित परंपराओं के अनुसार आधा नाम अपने गुरु का लेकर अपना नाम शुनरो लिखना आरंभ किया। इस प्रकार शुनरो ने आजीविका हेतु कई प्रकार के काम किए और लगभग 50 बार अपना नाम बदला। फिर उसे पुस्तक चित्रण का कार्य मिला और उसने पुस्तक चित्रण के अतिरिक्त सौभाग्य, निमंत्रण, घोषणा तथा नव वर्ष के बधाई कार्ड आदि का भी बड़ी संख्या में डिजाइन किया। होकुसाई छोटे से छोटे काष्ठ चित्र बहुत सावधानी और सफाई से बनाया करते थे, जो अद्भुत कल्पना और आकर्षण से परिपूर्ण थे और बहुत लोकप्रिय थे। 1840 के लगभग उस पर पहले तोराई, कायानागो और सुंदर तंगवी के आकर्षक वेशभूषा वाली नारी आकृतियों का प्रभाव पड़ा, जिनकी बहुत लोकप्रियता थी। फिर वह उतामारू के प्रभाव में आए तो उस समय नारी चित्रों का सबसे सफल कलाकार था। इसी समय उसने जापान की तोसा तथा कानो आदि राष्ट्रीय शैलियों का अध्ययन किया और सबसे अधिक ओगाता, कोरिन तथा कैनजान द्वारा प्रवर्तित जापानी राष्ट्रीय अलंकारी शैली की ओर आकर्षित हुए। सूरीमाना डिजाइनिंग से उसकी शैली में बहुत कोमलता आ गई थी, किंतु इसके साथ ही वह मानव आकृतियों सहित प्राकृतिक दृश्य चित्रित करने लगे। आगे चलकर यही उसकी मुख्य विषय बने और अपने मुद्रण तकनीक को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए जितना श्रम किया, उतना ही श्रम अपने प्रचार के लिए भी किया। उसने आधुनिकता का पुट भी दिया। उसने देश के अनेक भागों का भ्रमण भी किया। वह किसी रमणीय स्थान पर बैठ जाते और अपना विस्तृत कागज फैलाकर बाल्टी में स्याही भरकर झाड़ू से उस पर तेजी से कार्य करते और चित्रण पूरे हो जाने पर लोगों की आश्चर्यचकित भीड़ से प्रशंसा भी करवाते। 1807 ईस्वी में होकुसाई ने जापान के महान उपन्यासकार बाकिन के साथ कार्य प्रारंभ कर दिया। इन चित्रित उपन्यासों को जो सफलता मिली, उसका श्रेय स्वयं के लेने की होड़ में दोनों में झगड़ा भी हो गया। होकुसाई जनजीवन के कलाकार थे। उसकी कला उसकी मिट्टी से उत्पन्न हुई थी, जिसमें से समूचे जापानी प्रिंट आंदोलन का उद्भव हुआ था। उसमें प्रकृति रूपों को डिजाइन की आवश्यकता अनुसार सरल तथा ओजपूर्ण रूप में ढालने की क्षमता थी।
उसकी आत्मा का आनंद उसकी आकृतियों की ओजपूर्ण स्वच्छंद लय में प्रतिबिंबित हुआ था। तथापि उसमें भावुकता नहीं थी और वह मानवता का पूर्ण पक्षधर था। उसमें दूसरों के साथ साथ स्वयं पर हंसने की भी एक अद्भुत क्षमता थी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, जीवन की उष्णता और स्वदेश का सौंदर्य स्वयं अनुभव करना और अपनी कला के माध्यम से देशवासियों का भी अनुभव करवाना। अपनी तकनीकी पर होकुसाई को पूर्ण विश्वास था। वह सदैव नई विधियों की खोज में लगा रहता था। यही कारण था कि वह निरंतर श्रम करते हुए भी अर्थाभाव से ग्रस्त था। वह अपने आवास पर स्वच्छंदता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। कमरे को इतना गंदा रखता था कि उसमें रहना असहनीय हो जाता, तो वह घर ही बदल लिया करता था। यही कारण था कि उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 93 बार घर बदले। जापानी परंपरा के अनुसार मृत्यु से पूर्व उसने एक कविता लिखी थी, मेरी आत्मा अब तुम ग्रीष्म के खेतों पर सुखद विचरण कर सकोगे। वह स्वयं को चित्रकार के लिए पागल व्यक्ति कहता था। होकुसाई की प्रमुख कृतियों में है काना गांव में उठी हुई लहर के मध्य से दिखाई देता फूजी पर्वत, माउंट फूजी से धुआं भागने का ड्रैगन, वेमिनिन वेव ऑब्यूस में रहते हुए चित्रित, मछुआरे की पत्नी का सपना, सोती हुई वेश्या, स्थिर जीवन, गोटुम यम से फूजी। थैंक यू।